Hello everyone, good morning to all of you and welcome to online टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज है 2 जून 2020 और आज के दिन करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेरा जीवन मेरा योग नामक एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मई 2020 को मेरा जीवन मेरा योग नामक एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी और यह प्रतियोगिता 21 जून 2020 को मनाए जाने वाले छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY में हिस्सा लेने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए शुरू की जा रही है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को विभिन्न योगाभ्यासों पर 3 मिनट का वीडियो बनाकर अपलोड करना है और इस प्रतियोगिता में पुरस्कार भी रखा गया है। तो बात यहाँ ICMR की हुई थी। तो ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हिंदी में इसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कहते हैं। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर VM कटोच। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडमान और निकोबार कमान के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो अभी हाल ही में इस पदभार को संभाला है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने अंडमान और निकोबार कमान के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। वे लेफ्टिनेंट जनरल शंकर राजेश्वर की स्थान लेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रवासियों के लिए 10 लाख नौकरी दिलाने के लिए उद्योग धंधों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी हाल ही में हस्ताक्षर किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। 29 मई 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य के MSME मंत्री सिद्धार्थ नाथ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में MSME यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए लगभग 10 लाख कुशल और अर्ध कुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्योग और व्यापार मंडलों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो बात यहाँ MSME की हुई है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। हिंदी में इसे सूक्ष्म लघु और उद्योग मंत्रालय कहते हैं। बात यहाँ उत्तर प्रदेश की हुई थी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन मफत भाई पटेल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जून को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य होता है मनुष्य के जीवन में दुग्ध की आवश्यकताओं और महत्व के बारे में जानकारी प्रदान करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में कोरोना वायरस संकट के बीच किस कंपनी ने 2 इंसानों को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रच दिया है? तो ये कंपनी है SpaceX। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी हाल ही में पूरे विश्व में फैले कोरोना वायरस संकट के बीच अमेरिका की कंपनी SpaceX ने 2 इंसानों को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रच दिया है। ऐसा 1 दशक में पहली बार हुआ है कि जब अमेरिका ने धरती से मानवों को कक्षा में भेजा है। तो SpaceX एजेंसी की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय हैथर्न कैलिफोर्निया में है और बात यहाँ अमेरिका की हुई है। तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। अमेरिका की करेंसी है अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट है गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा स्थापना दिवस हर वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल्स में। गोवा स्थापना दिवस हर वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। इसका कारण है गोवा पहले एक पुर्तगाली उपनिवेश था। विभाजन के बाद गोवा राज्य भारतीय संघ में शामिल होने वाला 25वां राज्य बन गया था और इसका विभाजन जो हुआ था वो 30 मई 1987 को हुआ था। इसी उपलक्ष्य में गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। तो बात यहाँ गोवा की हुई है। तो गोवा की राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, राज्यपाल है सत्यपाल मलिक और गोवा की भाषा है कोंकणी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हाल ही में G7 AI समूह में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो अभी हाल ही में G7 AI समूह में संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हुआ है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में G7 AI समूह में संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हुआ है जो एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल है। यह समूह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए नैतिक दिशा निर्देश निर्धारित करता है और अमेरिका का इस समूह में जुड़ने का मकसद चीन को टक्कर देना है। अगर हम G7 की बात करें तो G7 AI समूह की स्थापना 1975 में 6 देशों के साथ हुई थी और ये जो 6 राष्ट्र हैं वे हैं जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। 1976 में इसमें कनाडा को शामिल कर इसका नाम बदलकर G7 AI समूह रखा गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कैरियर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस कंपनी ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा के साथ सहयोग किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, TCS आयन कंपनी ने। तो TCS आयन ION के सहयोग से श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपने राष्ट्रीय कैरियर सेवा NCS परियोजना के तहत पंजीकृत नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। कैरियर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम सॉफ्ट स्किल पर केंद्रित है और ये स्किल शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद करेगा। और इसके बारे में एक पॉइंट और जान लेते हैं। शिक्षार्थियों के प्रशिक्षण के लिए ये मॉडल राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध कराए गए हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है किस संगठन ने कोविड-19 भारतीय राष्ट्रीय सुपर मॉडल शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भविष्य के संक्रमण संचरण की निगरानी में सहायता प्रदान करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा एक कोविड-19 इंडियन नेशनल सुपर मॉडल शुरू किया गया है। ये सुपर मॉडल डॉक्टरों को कोविड-19 मरीजों के स्वास्थ्य प्रणाली के बारे में जानने में मदद करेगी और डॉक्टरों को सही निर्णय लेने में भी मदद करेगी। तो बात यहाँ DST की हुई है। इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिंदी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग कहते हैं। इसकी स्थापना 3 मई 1971 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है ब्राजील के पूर्व उप अर्थव्यवस्था मंत्री रहे मार्कोस ट्रायोजो को हाल ही में किस बैंक का अगला अध्यक्ष चुना गया है? तो अभी हाल ही में इन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ब्राजील के पूर्व उप अर्थव्यवस्था मंत्री रहे मार्कोस ट्रायोजो को हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष चुना गया है। मार्कोस ट्रायोजो वित्तीय संस्थान के अध्यक्ष के रूप में भारत के केवी कामत की स्थान लेंगे। तो बात यहाँ न्यू डेवलपमेंट बैंक की हुई है। इसकी स्थापना जो है वो 15 जुलाई 2014 को हुई थी और इसका वर्तमान में मुख्यालय संघाई चीन में है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है मशहूर ज्योतिषाचार्य बेजन दारूवाला का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो उनका अभी हाल ही में 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हाल ही में मशहूर ज्योतिषाचार्य बेजन दारूवाला का 89 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है। मशहूर ज्योतिषाचार्य बेजन दारूवाला भगवान गणेश के भक्त थे। अब चलते हैं आज के हमारे अंतिम सवाल पे। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस राज्य के झील में इरावदी डॉल्फिन की संख्या 3 गुनी बढ़ गई है? तो ये राज्य है उड़ीसा।
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी हाल ही में उड़ीसा में चिलिका झील में इरावली डॉल्फिन की संख्या 3 गुनी बढ़ गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के द्वारा किए गए एक शोध से ये पता चला है। तो बात यहाँ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास की हुई है। तो इसका मुख्यालय जो है वो चेन्नई में है और IIT का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। बात यहाँ ओडिशा की हुई है। तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।